गुरु वशिष्ठ को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबयज रचावा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाया है तो महाराज की विद्वान लिखता है कि राजा दशरथ के घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ 7 दिन तक चला। लेकिन दूसरा विद्वान लिखता है कि राजा दशरथ के घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ 1 साल 7 दिन चला। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जब यज्ञ पूरा हुआ है तो सी यज्ञ में से अग्निदेव भगवान ने खीर का कटोरा लिए है। वो खीर का कटोरा लिए है, महाराज दशरथ को वो खीर का पात्र दिया है। कहा है कि जाओ बेटा दशरथ, ये खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना। और जब ये आपकी पत्नियां खीर को खाएंगी तो आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। दशरथ ने वो खीर का कटोरा ले लिया। जैसे महलों में चले हैं तो परीक्षित महाराज आप ये बताइए, राजा दशरथ अपनी कौन सी रानी को अधिक प्रेम करते थे? कौशल्या की कोई सुमित्रा, किसे करते थे? नहीं पता, बता। अच्छा अब हम बता रहे, सुनो। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो राजा दशरथ खीर की कटोरी ले गए हैं अंदर, उसमें से अर्ध भाग कौशल्याय दीना और उभय भाग आधे कर कीना। उसमें से आधा भाग अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की चौपाई कह रही है। अर्ध भाग कौशल्याय दीना, उभय भाग आधे कर कीना, यानी कि आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया, बचा हुआ आधा भाग उसमें से आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। उभय भाग आधे कर कीना। जब तीनों रानियों में वो खीर बांट दी है महाराज, तो आज सुमित्रा जो रहे आज स्नान करने महलों में चली गई तो सुमित्रा का खीर का पात्र एक चील उड़ा करके ले गई। पर्वत पर वो चील पहुंची है। पर्वत पर मैया अंजना तपस्या कर रही थी। वो खीर का पात्र मैया अंजना की गोदी में डाल दिया। मैया अंजना ने तपस्या पूरी की, प्रसाद समझ करके वो खीर पान कर गई है, जिससे भक्त हनुमान जी का प्राकट हुआ। बोलिए हनुमान हरे की जय। इधर महाराज सुमित्रा के पास खीर का पात्र है नहीं। जब देखा है खीर का पात्र नहीं है तो तीनों रानियों में इतना प्रेम था, इतना हित था कि कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा के पास तो महाराज ज्यादा भाग हो गया और कैकेयी और कौशल्या के पास आधा में से आधा आधा भाग रह गया। तीनों रानियों ने जब हवन की खीर को खाया है तो तीनों रानियां जो हैं गर्व से हो गई। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रसव काल का वक्त आया है महाराज। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बताती है, जब हमारे प्रभु श्री राम इस भूतल पर आए हैं वो कौन सा समय था और हमारे प्रभु इस भूतल पर कब आए हैं? तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते, भैया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सिया राम जी की जय हो, राधे श्याम जी की जय हो, सीता राम जी की जय जय हो।
मध्य दिवसयति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवसयति शीतन घामा तो रामायण में राम रहे पावन काल लोक विश्रामा सेवा में हनुमान रहे पावन काल। आज हमारे प्रभु श्री राम जब इस भूतल पर आए हैं वो समय कौन है? नौमी तिथि मधो मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिय।